ESBI। मनी इज एक्चुअली मेकिंग यू मोर मनी। सबसे पहला पैरामीटर तो ये आ गया कि आपको पैसा कमाने के लिए क्या क्या ट्रेड करना पड़ेगा। पोटेंशियल और एबिलिटी टू ग्रो की किसमें ज्यादा है? आप स्केल कर सकते हैं बहुत जल्दी। अगर आप आज 10 लाख पे हैं तो बहुत जल्दी 10 करोड़ पे, 100 करोड़ पे पहुंच सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज अंकित एंड वेलकम बैक टू माय चैनल थिंक बिजनेस। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करते हैं कि क्या क्या करियर फेजेस होते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं कि हम अभी किस करियर फेज में हैं और हमें कौन से करियर फेज को या कौन से एक स्टेज को, अगर मैं कहूं, टारगेट करना चाहिए। तो आसानी के लिए मैं ब्रॉडली करियर फेजेस लिख देता हूं जो मेन में होते हैं, ठीक है? अच्छा, ठीक है, समझ गया। ताकि थोड़ा सा आसानी रहेगा आगे चल के। तो जैसे आप देख सकते हैं कि मैंने बोर्ड पे 4 अल्फाबेट्स लिख दिए हैं, ESBI। ई से जो मेरा मतलब है वो है मेरा मतलब, इसको मैं डिवाइड कर देता हूं, ठीक है? अब देखने में आसानी रहेगा। ई से जो मेरा मतलब है वो है एम्प्लॉय। एस से मेरा मतलब है सेल्फ एम्प्लॉयड। पी से मेरा मतलब है बिजनेस और आई से मेरा मतलब है इन्वेस्टर, ठीक है? हम सभी जानते हैं कि एम्प्लॉय क्या होता है। जो एक ऑर्गेनाइजेशन में, एक कंपनी में जॉब करेगा, उसके बदले में उसको एक सैलरी मिलेगी, उसको एक तनख्वाह मिलेगी। सेल्फ एम्प्लॉयड वो व्यक्ति है जो अपने लिए काम करता है, वो किसी कंपनी में काम नहीं करता। ही इज बेसिकली हिज ओन बॉस। जैसे डॉक्टर हो गया जो प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहा है, लॉयर जो प्राइवेट प्रैक्टिस करता है, कोई कंसल्टेंट हो गया जिसने अपनी कंसल्टिंग अपनी खोली हुई है, चार्टर्ड अकाउंटेंट जो प्राइवेट प्रैक्टिस करता है, दैट इज अ सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन। बिजनेस से मेरा मतलब हुआ कि आप एक सिस्टम को ओन करते हो, आपके पास एक टीम है एम्प्लॉयज की, आप उसमें खुद भी काम करते हो और आपके एम्प्लॉयज भी बिजनेस में काम करते हैं। इन्वेस्टर से मेरा मतलब हुआ कि आपके पास पैसे हैं, उन पैसों को आपने कहीं पे इन्वेस्ट कर दिया, वो भले ही किसी के बिजनेस में हो, भले ही शेयर्स में हो, भले ही रियल एस्टेट में हो, जहां से आपने एक अपनी पैसिव इनकम क्रिएट कर ली उस पैसे को इन्वेस्ट करके, ठीक है? तो ब्रॉडली इसका मतलब यह रहेगा। अब अगर हम इन चारों ऑप्शंस की कुछ पैरामीटर्स में बात करें तो देखते हैं ये चारों कैसे कैसे उसमें रैंक करते हैं। अरे वाह, गुड आइडिया। सबसे पहले अगर हम बात करें एम्प्लॉय को, इसको पैसा कमाने के लिए क्या ट्रेड करना पड़ रहा है? इसको पैसा कमाने के लिए अपना टाइम ट्रेड करना पड़ता है। एम आई राइट? टाइम इक्वल टू मनी। मतलब कि जितना इसके पास समय है ये उसको ट्रेड करके अपना सैलरी कमा सकता है। और अगर इसके पास कंपनी को देने के लिए समय नहीं है ड्यू टू मेडिकल रीजंस, ड्यू टू अदर रीजंस, तो इसकी पैसे कमाने की एबिलिटी खत्म हो जाएगी, ठीक है? सिमिलरली सेल्फ एम्प्लॉयड में डॉक्टर है, सीए है या कोई कंसल्टेंट है जो अपना टाइम को ट्रेड कर रहा है, टाइम इक्वल टू मनी। एम आई राइट गाइस? एम्प्लॉय में क्या रहता है कि उसकी सैलरी फिक्स्ड है। मान लो वो दिन के 10 घंटे काम कर रहा है, 12 घंटे काम कर रहा है, 14 घंटे काम कर रहा है, उसकी सैलरी उसको दिन की उतनी ही मिलनी है या उतने महीने की उतनी ही मिलनी है। सेल्फ एम्प्लॉयड में एक एडवांटेज है, वो ज्यादा घंटे काम करेगा, वो ज्यादा हफ्ते में दिन काम करेगा, तो क्योंकि उसका टाइम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उसके पैसे कमाने की एबिलिटी से, तो उसका पैसा बढ़ जाएगा। अब बात करते हैं बिजनेस की। बिजनेस में क्योंकि जैसे आपको मैंने बताया, आपने अपने नीचे एक टीम रखी हुई है, तो आपका खुद का टाइम तो पैसा कमाएगा ही कमाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपकी जो टीम होगी उनका टाइम आपके लिए, वो जो आपके बिजनेस में अपना समय लगाएंगे, वो आपको पैसा कमा के देगा। तो यहाँ पे टीम इक्वल टू मनी, टीम इक्वल टू
अब इन्वेस्टर, आपने किसी बिजनेस में, रियल एस्टेट में, कहीं शेयर्स में पैसा इन्वेस्ट कर दिया, तो आपका जो इन्वेस्टेड पैसा है वही आपको पैसा बना के देगा। यहाँ पे योर मनी इज एक्चुअली मेकिंग यू मोर मनी। बेसिकली हियर यू आर वर्किंग फॉर मनी एंड हियर मनी इज वर्किंग फॉर यू टू जनरेट मोर मनी। सबसे पहला पैरामीटर तो ये आ गया कि आपको पैसा कमाने के लिए क्या क्या ट्रेड करना पड़ेगा। अब सेकेंड इंप्लीकेशन आती है कि रिस्क की। हमें पता है जॉब्स मोस्टली सिक्योर रहती हैं, तो यहाँ पे रिस्क कम होगा, रिस्क इज लो। सेल्फ एम्प्लॉयड है तो काम कई बार कम हो सकता है, कई बार ज्यादा हो सकता है। रिस्क इज मीडियम। बिजनेस में रिस्क मीडियम टू हाई। देयर कैन बी सम सीजन्स वेयर योर बिजनेस इज शोइंग हायर ग्रोथ। कई बार मार्केट में कॉम्पिटिटर्स आ सकते हैं, आपका बिजनेस उतना ग्रो नहीं करेगा, इनफैक्ट लॉस में भी जा सकता है, तो इसमें रिस्क फैक्टर भी रहेगा। यहाँ पे बिकॉज यू हैव इन्वेस्टेड इन समवन एल्सेस बिजनेस, समवन एल्सेस कंपनी, so entire decision making is in their hands, so profitability is definitely higher in this, but risk is also higher. ये बड़ी अच्छी बात कही आप। अब बात करते हैं थर्ड पॉइंट पे। 2 पॉइंट तो हो गया, बात करते हैं पोटेंशियल और एबिलिटी टू ग्रो की, किस में ज्यादा है। अगर आप एम्प्लॉय हैं तो हमें पता है एक लिमिटेड स्केल तक ही आप ग्रो कर सकते हैं। पोटेंशियल टू ग्रो, आपको सैलरी महीने की उतनी ही मिलेगी अगर आप 12 घंटे 14 घंटे भी काम कर लें। प्रमोशन हो सकता है आपको थोड़ा सा बेटर मिल जाए, 8 की जगह 10%, 12%, पर इतना मेजर डिफरेंस वहां पे ग्रोथ में आपकी नहीं रहेगा। पोटेंशियल टू ग्रो इज और स्केल इज लो। यहां पे क्योंकि आपके खुद का बिजनेस है, सॉरी आप सेल्फ एम्प्लॉयड है, आप नंबर ऑफ आवर्स ज्यादा लगा सकते हैं, पर कितना ज्यादा लगाएंगे। अगर आप 10 घंटे ऑलरेडी काम कर रहे हैं, आप उसको ज्यादा से ज्यादा 11 घंटे कर लेंगे, 12 घंटे कर लेंगे, क्योंकि ह्यूमन बॉडी की भी एक लिमिट है, एम आई राइट। तो यहाँ पे पोटेंशियल टू ग्रो इज मीडियम। यहाँ पे आपके पास टीम है, आप अपनी और टीम को एक्सपैंड कर सकते हैं, पोटेंशियल इज हाई। यहाँ पे आपको सिर्फ दूसरे बिजनेसेस में इन्वेस्ट करना है एंड देयर आर लॉट ऑफ ऑप्शंस इन द मार्केट जहाँ पे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। यू कैन लुक फॉर द बेस्ट सेक्टर, यू कैन लुक फॉर द बेस्ट को फाउंडर, यू कैन लुक फॉर द बेस्ट टीम और उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो इसमें पोटेंशियल टू ग्रो इज हाईएस्ट, पोटेंशियल इज वेरी हाई। अब बात करते हैं हम फाइनेंशियल फ्रीडम की, या मैं उसको बोलूं आपके पास फाइनेंस भी है और आप साथ में फ्री भी हैं, मतलब कि फाइनेंस भी है और साथ में एंजॉय करने के लिए टाइम भी है। तो हम जैसे यहाँ पे जानते हैं कि उसको मैं टाइम फ्रीडम बोल देता हूं। यहाँ पे एम्प्लॉय कैटेगरी में हम सबको पता है हमें दिन के इतने घंटे काम करना ही है तभी सैलरी आएगी, साल में लिमिटेड हॉलीडेज हैं, तो टाइम फ्रीडम इज लो। यहाँ पे आपका खुद का, आप खुद ही सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, आप अपने घंटे के एवज में पैसा कमा रहे हैं, तो ज्यादा घंटे आप वोकेशन करेंगे या ज्यादा घंटे निकालेंगे तो पैसा कम कमाएंगे, तो यहाँ पे भी आपकी टाइम फ्रीडम लो है। आप लेने को टाइम ऑफ ले सकते हैं पर उसके एवज में आपको पैसे कम कमाएंगे, तो आपकी टाइम फ्रीडम यहाँ पे कम हो जाती है। यहाँ पे अगर आप ब्रेक भी ले लें, वोकेशन भी ले लें, पर आपकी टीम आपके लिए वर्क कर रही है, बिजनेस रन कर रहा है, बिजनेस प्रॉफिट करेगा, तो टाइम फ्रीडम यहाँ पे मीडियम टू हाई, क्योंकि आप ज्यादा देर बिजनेस को छोड़ भी नहीं सकते बिकॉज यू आर अ पार्ट ऑफ इट। यहाँ पे एक तरह से आपकी एक पैसिव इनकम जनरेट हो गई है, पैसिवली आपको पैसा आता रहेगा, आप ऑफिस में जाएं या ना जाएं, यू हैव नो एक्टिव रोल इन द बिजनेस, सो आपके पास पैसा आ रहा है बट योर टाइम इन्वॉल्वमेंट इज वेरी वेरी लो, सो टाइम फ्रीडम इज वेरी हाई। अब इसमें आप 2 चीजें देखिए, बंदा काम किसके लिए करता है? किसके लिए काम करते हो तुम, बताओ। कि जहां पे पोटेंशियल टू ग्रो हाई हो, आप स्केल कर सकते हैं बहुत जल्दी। अगर आप आज 10 लाख पे हैं तो बहुत जल्दी 10 करोड़ पे, 100 करोड़ पे पहुंच सकते हैं। और सेकेंडली बंदा काम करता है टाइम फ्रीडम के लिए, आपके पास पैसा हो, आप 40, 45, 50 साल की उम्र में उस पैसे को एंजॉय कर सको, टाइम फ्रीडम के लिए। तो ये 2 चीजें आपको ये तो बिल्कुल नहीं देता एम्प्लॉय, क्योंकि यहाँ पे आपको डेली काम करना पड़ेगा पैसा कमाने के लिए। यहाँ पे स्केल है आपकी, ऑप्शन टू स्केल, ऑप्शन टू ग्रो इज आल्सो वेरी वेरी लो, ये तो बिल्कुल भी नहीं है। द बेस्ट ऑप्शन इज इन्वेस्टर, यू हैव टू बिकम एन इन्वेस्टर। तो यहां से आपको बेसिकली जंप लेना है यहाँ पे एम्प्लॉय से इन्वेस्टर तक।
पर एकदम से आप इन्वेस्टर का जंप भी नहीं ले सकते, बिकॉज इन्वेस्टर रिक्वायर्स सम फंड्स, सम मनी, जो आप दूसरे बिजनेसेस में इन्वेस्ट करें और वहां से प्रॉफिट अर्न करें। प्लस इन्वेस्टर्स नीड दैट एक्सपर्टीज, दैट स्मार्टनेस, ये आपको कहां कहां पे इन्वेस्ट करना है। तो सो द बेस्ट वे टू गो फॉरवर्ड विद इट इज, मान लीजिए आज की डेट में आप एम्प्लॉय हैं, जो मेजरली इंडिया में हर एक कॉलेज से निकला हुआ बच्चा या हर एक जो व्यक्ति अपना करियर स्टार्ट करता है, सबसे पहले वो कहीं ना कहीं जॉब ही करता है, मैक्सिमम लोग। पर आपको लाइफ टाइम जॉब नहीं करते रहना। यू हैव टू थिंक ऑफ वेज कि आप या तो जॉब से ही अपना इतना पैसा सेव करना शुरू कर दें कि आप अर्ली रिटायर हो सकें, या तो साथ में पैसिवली इन्वेस्ट कर सकें। तो यू कैन बिकम एम्प्लॉय एंड इन्वेस्टर, टू थिंग्स इन द फर्स्ट फेज। साथ साथ काम भी करते रहिए और साथ साथ आप कुछ पैसा इन्वेस्ट भी करते रहिए। देन यू हैव टू ट्रांजिशन टू बिजनेस। वो इसलिए क्योंकि अगर आप पहले एम्प्लॉय हैं, साथ में कुछ कुछ इन्वेस्ट कर रहे हैं, आपने एक पैसिव इनकम क्रिएट कर ली, तो आपको वो पैसा दे रहा है, साथ में आपका पैसा ग्रो भी कर रहा है। और जब पैसा उस लेवल पे हो जाए कि आप कुछ अपना शुरू कर सकते हैं, तो बिकम अ सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन और अ बिजनेस एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। वो इसलिए क्योंकि जब आप एक बिजनेस करेंगे, आप एक टीम को हायर करेंगे, टीम को रन करेंगे, बिजनेस का पूरा P&L देखेंगे, तो आपको बिजनेस के बारे में जानकारी आएगी कि बिजनेस में क्या क्या चीजें एसेंशियल होती हैं, बिजनेस के रन करने में क्या क्या फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं, ताकि कल की डेट में जाके जब आप इन्वेस्टर बने तो यू हैव एन आइडिया कि आपको कौन से बिजनेसेस में क्लियरली इन्वेस्ट करना है, बिकॉज यू हैव ऑलरेडी रन अ बिजनेस ऑन योर ओन व्हिच कैन रीप यू द मैक्सिमम प्रॉफिट्स, कैन गिव यू मैक्सिमम ROI on your investment and can give you full time freedom। ये आपको फोकस करना है तो इन 3 चीजों पे। तो सबसे पहले हम सभी अपना करियर शुरू करते हैं एज एन एम्प्लॉय के साथ। एज एन एम्प्लॉय के बाद we have to parallelly start investing in some assets so that it creates a passive income. Then we have to move to opening our own business. अच्छा ठीक है। अच्छा, we have to run that for a few years, hire a team, see the business economics, see the business factors, and then at some point in our career, around say 45 years or say 50 years, we have to turn in a full investor so that we can reap the benefits of family life, passive income, and we own our time. We own our time. That's the thing we have to do. So इसको मैं अगर क्वाड्रेंट के फॉर्म में ड्रॉ करूं, तो this quadrant will look like this. It has been also explained by Mr. Robert Kiyosaki. So this is the cash flow quadrant, ESBI. You have to move from the left side to the right side of the quadrant to achieve financial freedom. So transitioning will be combining E plus B in the first phase, or E plus S. It cannot be done because it also involves E plus I in the first phase, then shifting to B, and then eventually shifting to I alone, so that you are your own boss, you have a passive income, and you have the time to enjoy. So yes, so this is about it in today's short video. I hope you liked it, and do tell me in comments what you think about it. Thank you.